कल किया था क्या फाइव अपन ने? इसमें क्या करना है आपको? टेबल बनानी है ना? क्या पूछा आपको? टेबल ही तो पूछा। टेबल में क्या क्या होता है? साइन, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और टेन। ठीक है, बहुत ठीक। अब इस टेबल को याद कैसे करना, समझना कैसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमें देखना है हम 1 रुपए की कितने टुकड़े कर सकते हैं 1 रुपीस के। क्या क्या ब्रेक कर सकते हैं? 1 रुपीस के हम लोग ब्रेक कर सकते हैं या तो 0 या हम लोग कर सकते हैं 1/4 या 1/2 या 3/, या फिर 8। ये 5 टुकड़े कर सकते हैं। सेम जब हम साइन की थीटा की बात करते हैं तो क्या मानते हैं उसको? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के पार्ट भी क्या होते हैं? या तो 0 डिग्री होता है, या 30 डिग्री होता है, या 45 डिग्री होता है, या 60 डिग्री होता है, या फिर 90 डिग्री। अब ये जो 1 रुपए की जो टुकड़े किया उसका हम रूट करेंगे। क्या करेंगे? रूट। तो 0 का रूट क्या होता है? 0। तो 0 डिग्री के नीचे आ जाएगा। 1/4 का रूट क्या हो जाएगा? 1/, वो किसका आ जाएगा आपका? 30। 1/2 का रूट क्या हो जाएगा? 1/2 √2। ये किसका आ जाएगा? 60, यानी कि 3√2। हमने रूट निकाल रहे हैं इसलिए। √4 का 2 होता है और 1 का रूट क्या होता है? क्लियर? क्लियर? ये आपका क्या होता है? डिग्री होता है। तो मैंने 1 रुपीस को क्या कर दिया? काट दिया, उसका रूट। ये आपका साइन का। कोस का होता है जस्ट इसका रिवर्स। ये 1 इधर, √3/2 इधर, 1/√2 इधर, 2 इधर और 10 का होता है साइन अपॉन। तो ये तो हो जाएगा 0 की 1/0 क्या होता है? यह आएगा 1/√3, यह आएगा 1, यह आएगा √3 और 1/0 होता है। अब कोस किसका उल्टा होता है? तो साइन 0 है, कोस रिवर्स का होता है इंफिनिटी। 0 का रिवर्स होता है इंफिनिटी। इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2/√3 और इसका हो जाएगा 1। 1 का रिवर्स 1 ही। सेम भी इसका रिवर्स होगा क्या हो जाएगा? 1, इसका 2/√3 √2 2 और 0 का क्या हो जाएगा? कोट किसका? इसका रिवर्स 0 का क्या हो जाएगा? √3 1 1/√3 और इंफिनिटी का रिवर्स इंफिनिटी का 0 होता है और 0 का 0 का इंफिनिटी और इंफिनिटी का 0। क्लियर? ये आपको फिर का आंसर नोट 7/8। और आपको क्या करना है? इवेल्युएट करना है। क्या इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये दे सबसे पहली चीज कोस थीटा का मतलब ये आपको दे रखा है, आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये उसका 10 का रिवर्स होता है। और साइन थीटा जो होता है इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, और कोस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब आपको यहाँ पर h निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? h। और h का मतलब होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p कितना आपका 8 का स्क्वायर और बेस है 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √113। 64 प्लस 49, तो ये आ जाएगा √11। अपन कर लेते हैं परपेंडिकुलर 8/√113 और
7/√11। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? चलिए अब आगे ध्यान से देखना है। 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा कितना आपका 8/√113 अपॉन 1 प्लस 7/√11 इंटू 1 माइनस 8/√113 1 माइनस 7/113। बेसिकली हम एक चीज जानते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस b और a माइनस, ये अभी दे रखा आपको, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस, दे हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस b का मतलब 1/√3 का स्क्वायर। नीचे भी सेम 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बीच में साइन कौन सा माइनस का, और b का मतलब है सेकंड वैल्यू। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला कैसे लग रहा है, a प्लस b a माइनस b, ये a प्लस b और ये a माइनस। क्लियर? तो आएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 और √113 का स्क्वायर होता है सिर्फ 113। इधर भी 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर का 49 और √3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अब अपन क्या एलसीएम ले लें, ऊपर भी एलसीएम आएगा 113, तो क्या आ जाएगा 113 अपॉन 1, 113 इंटू 1 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। जैसा एडिशन क्लियर हुआ, दोनों में से एक एडिशन ही आने वाला है। अब ऊपर वाले का आ गया आपका 49 अपॉन 113 और नीचे वाले का है 64 अपॉन 113, 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64, उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, कैंसिल 49 अपॉन 60, दैट इज आंसर। चेक करो आंसर जल्दी, सही है? क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पहले वो समझना है कि एक ट्रायंगल है PQR और जिसके अंदर Q आपका राइट एंगल है। क्या है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। PR प्लस QR आपका 25 सेंटीमीटर है एंड PQ आपका जो 5 सेंटीमीटर है। हमको वैल्यू निकालनी sin p cos p एंड tan p। सबसे पहले आपको राइट एंगल P Q एंड ये आपका राइट एंगल, ये आपका ट्रायंगल PQR, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, sin p cos p एंड tan p। इसका मतलब ये इस एंगल से बात कर रहे हैं। P का मतलब क्या है, राइट एंगल 90 जरूर है, लेकिन ये sin p का मतलब इस एंगल से बात कर रहे हैं, और इस एंगल से अगर ये बात करें तो ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है ना, एंगल के सामने जो आपकी साइड होती है वो क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, ये। अब आपको इस क्वेश्चन में देखा है, एक तो PR प्लस QR 25 और दूसरा PQ वो आपको फाइंड, यानी कि एक तो ये आपको दे रखी है और PR प्लस QR आपको दोनों मिला के दे रखी है। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान सुनना, साइन जब हम निकालते हैं साइन P तो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और दूसरा cos p जो हम निकालते हैं उसके लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan जब हम निकालते हैं तो क्या जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये और वी नो, क्या जानते हैं हम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर टू p, p का मतलब क्या, आपका परपेंडिकुलर जो हमको दे नहीं रखा है। अब यहां पर h का मतलब क्या है, यहां पर h का मतलब है PR, p का मतलब है QR और b का मतलब क्या है
PQ। क्लियर? तो PR का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। क्लियर? अब देखना PR का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, मैं इस साइड ले रहा हूं इसको, और ये कितना हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। इसको मैं मान रहा हूं 1, ध्यान रखना। अब पता है एक फॉर्मूला चलता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b एंड a माइनस b। तो इसको लिख सकता हूं मैं PR प्लस QR एंड PR माइनस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपको दे रखी है। PR माइनस QR इक्वल टू 25। तो PR माइनस QR इक्वल टू 25 अपॉन 25, दैट इज PR माइनस QR इज इक्वल टू ये याद हो गया। सेकंड नंबर का अब आपको जो निकालना हो तो ये निकालना है। तो अभी आपका ये P और H ये आया नहीं है, अभी सिर्फ ये निकला। अब क्या करेंगे हम? कंपेयरिंग पॉइंट 1 एंड 2, यानी कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PR माइनस QR इज इक्वल टू कैंसल। तो क्या है? 2PR इज इक्वल टू 26। तो PR इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, यानी कि PR इज इक्वल टू 30। अब हम जानते हैं PR माइनस QR इज इक्वल टू 1। PR आपका है 31, QR नहीं, और ये है आपका 1। समझ रहे? तो इस ये तो आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा, तो 13 माइनस 1, और ये जो इधर आया ये क्या रहेगा? प्लस QR। तो QR आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 12 और ये आपका हो गया, समझे? PH, P कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना निकल गया आपका? बेस कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना आपका? और थर्ड में क्या? परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर 12 और बेस कितना आपका? क्लियर? पक्का? 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, इसकी वैल्यू करने वाला, इसके आंसर निकालना है। फटाफट आउट वैल्यूज cos 45 1 अपॉन रूट sin 30, हाँ cosec 30 only 2। ठीक है, यही है। अभी आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में ये सब आएगा नहीं, अभी आपने देखी 1 अपॉन रूट 2 इज इट इज 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 1 एल्स। अब देखो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3, अब नीचे यहाँ आ जाएगा एलसीएम 2 की टेबल में 2 कितने टाइम आता है? 1 टाइम, 1 into 1 1, 1 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 into 2 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 5 अपॉन 1 अपॉन रूट 2 इंटू आ जाएगा 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2, और इस 2 को मैं लिख सकता हूं रूट 2 इंटू रूट अपॉन, एक से कैंसल, तो आंसर क्या आ गया आपका? क्लियर? कोई डाउट हो फ्रेंड से पूछो। मैंने वैल्यू पुट किया, एलसीएम वैल्यू आपको लेना आना चाहिए, और वो भी नहीं आया फिर मेरी बेसिक क्लासेस संडे को चलते उसमें बैठो, तो उसमें अगली बार एलसीएम कैसे लेते हैं वो भी बताऊंगा। क्लियर? पक्का?